कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी का आइडिया चुरा लिया, कैसे डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री या फिर ये कह लें कि विदा होने वाले सीएम और संभावित मुख्यमंत्री के सामने सीधा बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की राहुल गांधी ने। दोस्तों, बीजेपी के लिए बात बोली जाती है, बार बार बोली जाती है, हर चुनाव में बोली जाती है कि भाई बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हाल के सालों में हमने ये होते देखा है, पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल देती है बीजेपी, मुख्यमंत्री सहित। हरियाणा में ये हुआ है, गुजरात में ये हुआ है, अभी अभी बिहार में हुआ है। नीतीश कुमार को चलता कर दिया गया, राज्यसभा भेजने की तैयारी है उनको, और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये बिल्कुल अब रूटीन हो गया है। इसमें इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, मोदी की राजनीति कहा जाता है, अमित शाह की चाणक्य नीति कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि चुनाव जीतने के लिए येन केन प्रकारेन हर तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं। और इसी के बूते अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि आखिरकार कर्नाटक का वो नाटक जो पिछले कई सालों से चल रहा है और कई बार क्लाइमेक्स में आते आते पिक्चर दोबारा शुरू कर देता है, ऐसा लगता है कि वो खत्म हो रहा है। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली में थे। सुनने में आया है कि पहले राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की, 1-to-1 बातचीत की, फिर राहुल गांधी ने अलग से सिद्धरामैया से बातचीत की, और उसके बाद सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने फाइनल प्रस्ताव रखा। और प्रस्ताव यह है कि सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, आखिर कैसे राहुल गांधी अपने इस एक फैसले के बाद कर्नाटक में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो एक किला है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप जानते ही दोस्तों कि डीके शिव कुमार के समर्थक वाले विधायक हैं, वो लगातार ये डिमांड करते रहते हैं। गाहे बगाहे 6-8 महीने में जो विधायक हैं डीके शिव कुमार के समर्थन वाले, वो दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली उनकी परेड करवा दी जाती है। और ये बात बोली जाती है कि दरअसल डीके शिव कुमार से वादा किया गया था कि कर्नाटक में 2.5 साल का जो पूरा फॉर्मूला है वो है 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम रहेंगे, 2.5 साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे डीके शिव कुमार। लेकिन जब 2.5 साल पूरे हो गए तो सिद्धरामैया ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि कल एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मीटिंग हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने क्लियरली बोल दिया है सिद्धरामैया से कि कुर्सी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। इनफैक्ट सिद्धरामैया से जो बातचीत की गई है बंद कमरे में, उसमें उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मुख्यमंत्री से कुर्सी से बाहर किया जा रहा है, आपको नेशनल पॉलिटिक्स में रोल दिया जाएगा, राज्यसभा आपको भेजा जाएगा, और जो राज्य की पॉलिटिक्स है उसमें भी आपका हस्तक्षेप रहेगा। और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उस पर अटैक करती है, उसमें आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें राज्यसभा की पॉलिटिक्स में जाकर। सुनने में आया दोस्तों कि सिद्धरामैया जो अब तक इस तरह की बातों को टाल मटोल करते रहे हैं, अब काफी हद तक इसको लेकर कन्विंस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली में सिद्धरामैया के लिए भी बोला जा रहा है कि आज से 5 साल पहले अगर सिद्धरामैया से ये बात बोली जाती तो शायद वो कन्विंस नहीं होते, वो ठुकरा देते। कौन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? एक बार मिल गई तो मिल गई, चाहे जो भी फॉर्मूला हुआ हो, कौन इस फॉर्मूले को मानता है? लेकिन तब के आज से 5 साल पहले सिद्धरामैया और अब के सिद्धरामैया में फर्क आ गया है। उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। जहां तक बात है दोस्तों डीके शिव कुमार की, तो अभी कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। जब केरला की कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था, डीके शिव कुमार जैसे ही मंच में आए, कार्यकर्ता डीके का मतलब एक नारा लगाने लगे। दोस्तों, ये सब कुछ राहुल गांधी के सामने हो रहा था, राहुल प्रियंका गांधी के सामने। डीके शिव कुमार अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं, और डीके शिव कुमार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कर्नाटक के। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। कर्नाटक में जो जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें सबसे बड़ा रोल डीके शिव कुमार का था। डीके शिव कुमार मतलब एक तरह से कर्नाटक के और कांग्रेस पार्टी के अंदर उन कुछ नेताओं में से हैं जिनको चाणक्य की उपाधि दी जा सकती है। मतलब डीके शिव कुमार बहुत ही श्रूड हैं, बहुत चालाक, बहुत ही चतुर नेता हैं। वो एक्चुअली में वैसा ही सोचते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह सोचते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी को जब अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बचानी होती है, जैसे हिमाचल में भी कुछ साल पहले इस तरह का वाकया देखने को मिला था, तो डीके शिव कुमार को ही भेजती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो मतलब इस पूरे काम में वो माहिर खिलाड़ी हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है कि डीके शिव कुमार जो हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो भी अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार पार्टी संभाल रहे हैं। डीके शिव कुमार पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं जाहिर तौर पर। और दूसरा,
एक ट्रांजिशन अब स्मूथ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कर्नाटक में डीके शिव कुमार के पास वक्त है, उनके पास उम्र है, तो जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात, उनके पास पॉलिटिकल मसल है। अब पॉलिटिकल मसल क्या होता है दोस्तों? पॉलिटिक्स में मसल पावर होती है जब आपके पास पैसा अर्जित करने की ताकत होती है, आप पैसा जुटा सकते हैं चुनाव के लिए, आप संगठन को समझते हैं, आपको पूरा मैनेजमेंट पता है। तो इसीलिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये है कि स्मूथ ट्रांजिशन, क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले सिद्धरामैया कभी कुछ बोल देते हैं, फिर डीके शिव कुमार कुछ बोल देते हैं, मीडिया में आते हैं और उसके बाद मीडिया में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होती है। यही एक्चुअली में चैलेंज होगा। हालांकि सिद्धरामैया के लिए बोला जा रहा है कि वो मान गए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से आज या फिर कल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मानना और इस्तीफा दे देना दो अलग अलग बातें हैं। सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि प्रियंका गांधी ही दरअसल इस पूरे मैनेजमेंट के पीछे हैं। दोस्तों एक्चुअली में प्रियंका गांधी, जो कि डीके शिव कुमार की समर्थक मानी जाती हैं, उन्होंने ही ये पहल की है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी इसको लेकर एकमत हैं। बाद में अंत में जो भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से जो बातचीत में निकला, दूसरे दौर की बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल सिद्धरामैया को समझाया, बल्कि डीके शिव कुमार से भी बोला है साफ तौर पर कि ऐसा नहीं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो सिद्धरामैया के समर्थक हैं या फिर उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं, उनको आप दरकिनार कर देंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी के इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक के इकलौते लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। मतलब कर्नाटक की ये बड़ी, आप कह लीजिए कि अजीबोगरीब बात कर्नाटक के लिए होती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल पूरा करना या इतना लंबा कार्यकाल पूरा करना ये बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों सिद्धरामैया ने कर लिया है। अब अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया को चेंज करती है तो उसको इस आरोप को झेलना पड़ेगा कि देखिए इकलौते इनके ओबीसी सीएम थे, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं किए गए। और आप जानते हैं दोस्तों कि देश में इस वक्त दलित पॉलिटिक्स के अलहदा बहुत बड़े लेवल पर ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है। बाकायदा अखिलेश यादव इसी को लेकर पीडीए का नारा देते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा चैलेंज होगा जिसको कांग्रेस पार्टी को झेलना है। अब डीके शिव कुमार इसके लिए कांग्रेस का कैसे बचाव करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अगर ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी ने एक तरह से अपने आप को इतने बड़े फैसला लेकर और दोनों नेताओं को कन्विंस करके साबित कर दिया कि वो मुश्किल फैसले भी ले सकते हैं। हालांकि ये फैसला अगर होना था तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसको भी कांग्रेस पार्टी ने काफी लटकाया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी वक्त है। कर्नाटक में भी चुनाव नहीं होने हैं और अगर वक्त से पहले डीके शिव कुमार की ताजपोशी कर दी जाती है तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। अच्छा, दिलचस्प रहा कल जब ये पूरी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों मीडिया के सामने आए। अच्छा, मीटिंग्स में भी केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। दोनों के चेहरे देखिए दोस्तों, चेहरे में जो होता है ना भाव, बहुत कुछ सच्चाई बता देता है। डीके शिव कुमार के चेहरे में मुस्कुराहट है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और सिद्धरामैया का चेहरा बता रहा है कि भाई कुर्सी तो अब जाएगी। जरा सुनिए उस वक्त जब केसी वेणुगोपाल बाहर आए थे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के सामने वो बोल रहे थे। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि हमारी तो बस राज्यसभा की सीटों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन क्या ये बात केवल राज्यसभा की सीटों को लेकर हुई है? राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ छुपाया जाता है। बात सुनिए। Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM DK Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today, entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. Today we discussed about the Rajya Sabha seats and the council seats of Karnataka. The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states. That's all. This is what we have decided today, nothing else discussed today. Thank you.